हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इरिगेशन के बारे में। मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, दैट इज द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादातर रेन फेड है। दैट मीन्स कि इंडिया में जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो तभी सक्सेसफुल हो पाता है अगर हमारे मॉनसून्स एंड जो रेनफॉल है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आए हों। सो यहाँ पे आपके पास आगे दिया है, हेंस पुअर मॉनसून कॉज क्रॉप फेलियर। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे इंडिया में जो मॉनसून्स हैं वो काफ़ी कम हो तो हमारी जो क्रॉप्स है उनका फेलियर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। Ensuring that crops get water at the right stages during their growing season can increase the expected yield on any crop। और अगर हम इस चीज़ को इंश्योर कर दें कि हमारे जितने भी फील्ड्स हैं, हमारे जितने भी क्रॉप्स हैं, उनको राइट स्टेजेस पे राइट अमाउंट ऑफ वाटर मिले, तो ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो यील्ड है, हमारे क्रॉप्स की जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी। Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation। इसीलिए कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको इरिगेशन के अंडर लाया जाए। India has a variety of water resources and a highly varied climate. Under such conditions, several different kinds of irrigation system are adopted to supply water to agricultural land depending on the kind of water resources available। अब इंडिया जो है, इंडिया के पास बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज हैं और हमारा जो क्लाइमेट है वो भी बहुत ज़्यादा वेरी करता रहता है। तो ऐसे में हमें इरिगेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करना पड़ता है ताकि जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है उनकी वाटर सप्लाई अच्छी से होती रहे। तो ऐसे में हम क्या क्या करते हैं? दीज इंक्लूड वेल्स, कनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। हमारे पास जो वाटर सप्लाई के रिसोर्सेज हैं उनमें से कुछ हैं वेल्स, कनाल्स, रिवर्स एंड टैंक्स। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले आएगा हमारे पास वेल्स। There are two types of well, namely dug well and tube well. In a dug well, water is collected from the water bearing strata. Tube well can tap water from the deeper strata. From these well, water is lifted by pumps for irrigation. यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वेल के बारे में, तो वेल जो है वो हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है डग वेल यानी कि कुआं, और एक ट्यूब वेल यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि आपके गांव में ऐसा बोला जाता है कि हमारे खेत में मोटर लगी है, तो वो जो मोटर है वो एक्चुअल में ट्यूब वेल है। ओके। अगर हम बात करते हैं डग वेल की, तो डग वेल में क्या होता है कि हमें यहाँ से वाटर कलेक्ट करना पड़ता है फ्रॉम वाटर बियरिंग स्ट्राटा। यानी कि एक खड्डा जो है, एक जो बहुत गहरा सा कुआं जो है वो हमने खोदा होता है, उसमें कुछ पानी होता है, तो उस पानी को हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ट्यूब वेल की बात करते हैं तो ट्यूब वेल से जो वाटर है उसको टैप किया जा सकता है। क्योंकि उसमें मोटर लगी होती है तो हम जो नीचे का पानी है उसको ऊपर की तरफ लेके आ सकते हैं, उसको टैप के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। एंड ये और भी डीपर स्ट्राटा में लगता है, यानी कि जब बहुत अंदर तक खुदाई होती है, जब बहुत अंदर तक जो कुआं है वो वो खोदा जाता है, तो हमें ट्यूबवेल्स मिलते हैं। एंड ये दोनों ही जो वेल्स हैं इनमें हम क्या करते हैं, हम इसमें वाटर लिफ्टिंग के लिए पंप्स को यूज करते हैं, एंड फिर जो वो पंप्स हैं वो वाटर लिफ्ट करके इरिगेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कनाल्स। This is usually an elaborated and extensive irrigation system. In this system, canal receive water from one or more reservoir or from rivers. कनाल की अगर हम बात करें, देखिए कनाल क्या होता है? कनाल इज अ मैन मेड रिवर। ठीक है। एक रिवर जो है, जब उसके दोनों साइड्स में आप लोगों ने देखा होगा कि सीमेंट लगा हुआ होता है, सीमेंट से उसकी बाउंड्री की होती है, तो उसको हम बोलते हैं कनाल। ठीक है। कनाल क्या है? कनाल एक एक्सटेंसिव इरिगेशन सिस्टम है और एलैबोरेटेड है। एलैबोरेटेड क्यों है? क्योंकि जहां जहां पे हमें पानी चाहिए होता है वहां वहां हम सीमेंट की जो बाउंड्री है वो बना देते हैं, और उन बाउंड्रीज के बीच में हम वाटर को फ्लो कराते हैं।
ठीक है। सो इन दिस सिस्टम कनाल रिसीव वाटर फ्रॉम वन और मोर रिजर्वायर्स और फ्रॉम रिवर्स। अब ये जो कनाल्स हैं इनमें जो पानी है ये कहाँ से आता है, या तो रिजर्वायर्स में से आएगा, यानी कि यानी कि हमने कुछ टैंक्स जो हैं वो फिल किए होंगे, टैंक्स के गेट जब हम खोल देंगे तो जो वाटर है वो कनाल्स में से फ्लो होते हुए हमारे क्रॉप फील्ड तक आ जाएगा। या फिर हमने रिवर्स को एज अ सोर्स लिया होगा, यानी कि जो रिवर है उसमें से हमने एक स्ट्रीम बना दी होगी एंड वो जो स्ट्रीम है वो कनाल को कनेक्ट कर रही होगी, और उसी स्ट्रीम की वजह से जो पानी है वो कनाल से होते हुए हमारे क्रॉप फील्ड तक आ पाएगा। The main canal is divided into branch canals having further distributaries to irrigate field. एंड जो मेन कनाल होती है, यानी कि जो मेन मैन मेड रिवर होती है, उसको फर्दर डिवाइड किया होता है, उसके फर्दर जो ब्रांच्ड कनाल्स हैं वो बनाई होती हैं, यानी कि उसकी आगे फर्दर डिविजन्स होती हैं, उसके उसके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब यही होता है वो स्ट्रीम जो कि मेन स्ट्रीम से पानी निकाल के अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स के अंदर जा रही हो, उन्हें हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब मेन रिवर से जब छोटी छोटी और रिवर्स निकलती हैं तो हम उनको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है ये फिर कहाँ तक पहुंचती हैं, ये पहुंचती हैं इरिगेटेड, सॉरी ये पहुंचती है फील्ड्स तक जहाँ पे कि इनको इरिगेट करना होता है। सो कनाल्स हमने पढ़ लिया है। River lift system in areas where canal flow is insufficient or irregular due to the inadequate reservoir release. The lift system is more rational. Water is directly drawn from the rivers for supplementing irrigation in area close to the rivers. जो रिवर लिफ्ट सिस्टम है हम उसको यूज करते हैं उन जगहों में जहाँ पे कनाल का जो फ्लो होता है वो या तो इनसफिशियंट हो या फिर इरेगुलर हो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम यूज करते हैं लिफ्ट सिस्टम। लिफ्ट सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है हम उसको डायरेक्टली रिवर से ही ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं वाटर से ही विद द हेल्प ऑफ पंप्स। ठीक है, और ऐसे में हम क्या करते हैं कि हमारे रिवर के आसपास के जो एरियाज होते हैं उनको हम इरिगेट कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि जो कनाल सिस्टम है, कनाल सिस्टम में हम दूर दूर तक भी जो वाटर है उसकी सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन अगर हम रिवर लिफ्ट सिस्टम की बात करते हैं तो ये ज्यादातर उन एरियाज में हो पाता है जो कि रिवर से क्लोज होते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली रिवर से जो वाटर है उसको लिफ्ट कर लेना है और हमें अपनी क्रॉप फील्ड्स तक पहुंचाना है। एंड लास्ट में हम बात करेंगे टैंक्स के बारे में। टैंक्स, these are small storage reservoirs which intercept and store the runoff for small catchment areas. अब जो टैंक्स होते हैं ये बहुत बड़े टैंक्स नहीं होते हैं, ये स्मॉल टैंक्स होते हैं। स्मॉल टैंक का जो मतलब है वो क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लीटर्स। ठीक है, हमारे घरों में जो टैंक्स लगे होते हैं इट इज ऑफ 1,000 लीटर्स, ये जो टैंक होंगे ये 10,000 लीटर्स होंगे, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बड़े जो स्टोरेज रिजर्वायर्स है उनकी तरह काम नहीं करते हैं, ये स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर की तरह काम करते हैं। और ये तब भी काम आते हैं जब हमें वाटर की कैचमेंट करनी हो। ठीक है, रन ऑफ वाटर की कैचमेंट, यानी कि सरफेस के ऊपर जो पानी है अगर वो ओवरफ्लो कर रहा है और उस ओवरफ्लो पानी को हमें कहीं पे स्टोर करना हो तो हम टैंक्स का यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं इरिगेशन करने के। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। Fresh initiatives for increasing the water available for agriculture include rainwater harvesting and watershed management. This involves building small check dams which lead to an increase in groundwater level. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्रेश इनिशिएटिव्स हैं वाटर की अवेलेबिलिटी के लिए उन्हें एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, फिर वो चाहे रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो या फिर वाटरशेड मैनेजमेंट हो। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो रेन वाटर है उसको स्टोर किया जाता है। एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि वो वाला पानी जो कि लोगों की छतों से होता हुआ जो नालियां हैं उनमें जाता है। सो उन ड्रेन पाइप्स में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं बिटवीन द क्लीन वाटर
clean in the sense it is not appropriate for the drinking but it is appropriate for the एग्रीकल्चर। तो उन्हें हम सेपरेट कर देते हैं, क्लीन होता है और जो डर्टी होता है। सो घरों की छत में से हम पानी को स्टोर कर सकते हैं अगर घरों की जो छत है उसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है या फिर स्नोफॉल होती है तो। This involves building small check dams which lead to an increase in the groundwater level। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो जितनी भी ड्रेनेज पाइप्स होती हैं उन सभी को हम कनेक्ट कर देते हैं स्मॉल चेक डैम्स के साथ। ठीक है, डैम होते हैं ये एक टाइप के, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे इन द सेंस यू कैन से 1 लाख लीटर्स की इनकी अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े डैम्स नहीं होते हैं, चेक डैम्स होते हैं। तो हम चेक डैम्स को बना देते हैं और यहाँ का जितना भी पानी होता है वो इन चेक डैम्स में चले जाता है। ऐसे में जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो तो इंक्रीज करेगा ही, ग्राउंड वाटर का लेवल तो इंक्रीज करेगा ही, साथ के साथ ही क्या होगा कि हम कुछ वाटर को स्टोर भी कर पाएंगे। द चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम फ्लोइंग अवे एंड ऑल्सो रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब जो चेक डैम्स है वो क्या करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स जो हैं वो सारे के सारे आप आके यहाँ पे गिर रहे होते हैं, यानी कि सारा का सारा ड्रेन का जो पानी है वो यहाँ पे गिरा रहे होते हैं। तो दैट मीन्स कि जब चेक डैम्स लग जाते हैं तो ऐसे में जो रेन वाटर है उनको ज्यादा फ्लो नहीं करना पड़ता है इधर उधर के एरियाज में, वो डायरेक्टली ड्रेन पाइप्स में आ जाते हैं एंड ड्रेन पाइप्स में आने के बाद वो चेक डैम्स के अंदर चले जाते हैं। एंड इसी की वजह से क्या होता है, अब क्योंकि ज्यादा फ्लो ऑफ वाटर जो है वो इधर उधर नहीं हो रहा है, जंगलों में नहीं हो रहा है या फिर हमारे जो पार्क्स हैं उनमें नहीं हो रहा है, तो ऐसे में जो सॉइल इरोजन है वो भी काफी कम हो जाती है। ठीक है, सो ये था आपका इरिगेशन का टॉपिक। इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स। इन टॉपिक्स में अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट्स आते हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप डेफिनेटली कर सकते हैं, हम आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको डेफिनेटली दे पाएंगे। Okay, so that's it for this video students. I'll see you in the next one.